अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं www.computingk.com की तरफ से आपका इंस्ट्रक्टर सुहेब सलीम। हमारा HTML का कोर्स कंटिन्यू है। उसकी 8 क्लास में हम आपको वेलकम कहते हैं। 8 क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म पे कि HTML में हम फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि फॉर्म लॉगिन या रजिस्ट्रेशन या दूसरी चीज़ों के लिए जहाँ पे आपने किसी चीज़ में अप्लाई करना हो वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आप अपना नोटपैड++ ओपन करिए, 8 क्लास को क्रिएट करिए, उसको .html से सेव कराइए अपनी डायरेक्टरी में, अपने फोल्डर में। तो हमने क्या करना है, फॉर्म कैसे स्टार्ट करते हैं। फॉर्म का स्टार्ट होता है इससे, फॉर्म के टैग से। फॉर्म के टैग से स्टार्ट हुआ और फॉर्म के टैग से क्लोज हो गया। अब हमने जो भी काम करना है इस फॉर्म के टैग में रहते हुए करना है। जो भी कुछ क्रिएट करना है, जो भी इनपुट लेनी है यूज़र से, यहाँ इस फॉर्म में ही रहते हुए लेनी है। क्यों? ये फॉर्म का टैग हमें बताएगा HTML में, पेज में, वेब ब्राउज़र को बताएगा कि ये जो फॉर्म का टैग है ये यूज़र से कुछ इनपुट लेने जा रहा है। तो ये हम बात करते हैं। आज का लेक्चर हमारा कुछ लेंथी हो सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ आज डिस्कस करना है। मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। आप HTML फॉर्म को फिल करते हैं, उसमें टेक्स्ट की टाइप भी होती है, उसमें पासवर्ड भी होता है, उसमें बटन भी होते हैं कि जो रजिस्टर्ड का बटन आ गया या उसके लॉगिन का बटन आ गया, जो भी है। उसके बाद फाइल होती है कि आप अपनी कोई भी सर्वर या कोई भी वेबसाइट वाला आपसे चाहता है कि आप अपनी कोई पिक्चर अपलोड करें या अपना कोई डाटा दें, तो वो फाइल होती है। उसके अलावा चेकबॉक्स होते हैं, वो हम बात करेंगे। उसके अलावा रेडियो बटन होता है, उसके अलावा रीसेट होता है, उसके बाद सबमिट होता है कि जो डाटा हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है ना। हम बात करते हैं नोटपैड++ में आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? फर्स्ट नेम। हम कंप्लीट फॉर्म को क्रिएट करते हैं, फर्स्ट नेम। और फिर अब इसका सिंटैक्स देखिएगा गौर से। इनपुट, क्यों? मैं यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा हूँ। फॉर्म का यही मकसद है ना कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ। इनपुट टाइप, फिर फर्स्ट नेम क्या है? ये टेक्स्ट है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? टेक्स्ट। और फिर मैं इसका नेम रख देता हूँ। नेम आप जो मर्ज़ी रख लें, क्योंकि ये हमारे सर्च इंजन के लिए, हमारे सर्वर साइड के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यही सजेशन करूँगा कि आपको फर्स्ट नेम ये लिखा है ना, इससे मिलता जुलता ही रखिए। तो हम रख देते हैं F_name। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, फिर वक्त मैं ऐसे करता हूँ कि ब्रेक कर देता हूँ, आपको इजीली समझ लगती जाए। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। मेरा फर्स्ट नेम हो गया। अब मैं क्या कर लिखता हूँ, लास्ट नेम। क्या लिख रहा हूँ? लास्ट नेम। ये भी क्या है? टेक्स्ट है। यहाँ पे लिख देता हूँ last_name। ठीक है। अब मैं फिर इंटर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। मैंने लास्ट नेम लिख लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर ईमेल। योर ईमेल, आपकी ईमेल क्या है? फिर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ। क्या टाइप लिखता हूँ? ईमेल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। ठीक है ना। अब मैं फिर पेस्ट कर, कॉपी, वही जो लाइन मैंने कॉपी की हुई है उसको पेस्ट करके, फिर अगर मैं इतना ही आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ, रिजल्ट इसका दिखाता हूँ। सेव किया, ब्राउज़र में आके मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आपको रिजल्ट कुछ यूँ मिल रहा है। ठीक है ना। अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ना, कि ये जो हमारे फर्स्ट नेम लिखा, उसके बाद यहाँ पे मेरा टेक्स्ट ही आएगा। यहाँ पे मैं और कुछ लिखना चाहूँ नहीं लिख सकता। और यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे योर ईमेल। फिर मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप अपना पासवर्ड को
मैनेज करो, पासवर्ड लिखो। तो क्या है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस लाइन को पेस्ट करता हूँ, बट अब हमारी इनपुट टाइप क्या होगी, पासवर्ड। और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, PSWD, उसका शॉर्टकट लिख देता हूँ, सही है ना। और फिर अब मैं यहाँ पे यूज़र से कहता हूँ कि आप ऐसा करो कि अब आप अपनी प्रोफाइल के लिए कोई ना कोई मुझे क्या दो, प्रोफाइल पिक्चर दो। वही मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करवाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, फाइल, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कोई नेम रख दें, इसका नेम रख देते हैं पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर जो भी है, ठीक है। मैंने सेव किया, ब्राउज़र में जाके रिज़ल्ट देखता हूँ, कुछ यूँ आएगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँगा तो पासवर्ड की तरह है, मैं चाहे कैप्स लॉक में लिखूँ, चाहे मैं कैप्स लॉक क्लोज करके लिखूँ, और यहाँ पे मैं नंबर अगर लिखूँ वो भी पासवर्ड में है, ठीक है ना। हालांकि हमने यहाँ टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, बट हमने उसकी टाइप क्या लिखी, पासवर्ड हो। और फिर हमने क्या कहा यहाँ पे कि आप अपनी फाइल को अपलोड करो, पिक्चर को अपलोड करो। तो वो मुझे कहाँ पे ले आएगा, मेरी डायरेक्टरी में, जहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे पिक्चर अपलोड करनी है। तो पिक्चर हमने कहाँ पे रखी है, डेस्कटॉप पे, HTML के फोल्डर में, यहाँ पे हमने इमेज रखी है। कोई भी अपलोड कर दें तो ये क्या शो कर रहा है, k.jpg, कोई हमने कोई पिक्चर को रख लिया है। लगी समझ आपको। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने प्रोफाइल पिक्चर ले ली, उसके बाद मैं लिखता हूँ कि आपका, सॉरी कैप्स लॉक को ऑफ करता हूँ, आपका जेंडर क्या है, अब इसको मैंने कॉपी किया, बट गौर से देखिएगा यहाँ पे मैं टाइप क्या रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ रेडियो। बताता हूँ आपको क्यों रखा। अब इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि आपका जेंडर क्या मेल है, और इसी के आगे उसी लाइन को मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्यों दिखाता हूँ। और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, क्या लिख दिया, वही के रेडियो, और फिर नेम क्या रख दिया, जेंडर। और यहाँ पे मैं दूसरा जो है फीमेल लिख देता हूँ, और इसका नाम भी क्या कर देता हूँ, जेंडर। आपने क्या करना है, इस जगह पे जेंडर पे दोनों जगह पे नेम को सेम रखना है। अगर यहाँ पे मेल रखोगे तो यहाँ पे भी मेल रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे जेंडर रखना है तो यहाँ पे भी जेंडर। क्यों, अभी आपको रिजल्ट शो कराता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए योर जेंडर, मेल पे क्लिक करना, मेल पे आप टिक करें उस पर रेडियो बटन पे, अगर फीमेल पे करना फीमेल। अगर आप नेम को सेम नहीं रखेंगे तो ये दोनों पे एट अ टाइम क्लिक हो जाएगा, दोनों आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका काम दूसरा है चेक बॉक्स के टिक। आप अक्सर अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या अपनी वेबसाइट में देखा होगा, सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप एक्सेप्ट करेंगे, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। आप टिक का साइन चेक लगा देते हैं कि मैं इसको ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, एग्री हूँ, तो मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। उसके बाद करते हैं, मैं लिख देता हूँ योर कोर्स। आप फिलहाल हमारी वेबसाइट से कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, इनपुट टाइप क्या होगी हमारी, वही आपने लिखना है चेक बॉक्स। क्या लिखना है, चेक बॉक्स। नेम आपने क्या लिखना है, मैं लिखता हूं कि जो मेरा फर्स्ट, मैं चेक वाला काम करना जा रहा हूं, मैं लिख देता हूं कि ये मेरा फर्स्ट है HTML। और इसके आगे यहाँ पे इसके बाहर निकल के मैं कह देता हूँ मेरा फर्स्ट जो कोर्स मैं फॉर्म बना रहा हूँ कि मैं वेबसाइट में पहले HTML करवा रहा हूँ, और फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके यहाँ मैं
पेस्ट कर। फिर अगर मैंने ब्रेक का नहीं यूज़ किया, उसके साथ साथ ही शो करवाना चाहता हूँ, टाइप वही रखेगी इनपुट टाइप हमारी। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं CSS करवा रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ CSS, पेस्ट किया। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं जावा स्क्रिप्ट करवा रहा हूँ, JS लिख दिया कि मैं जावा स्क्रिप्ट करवा रहा हूँ, और फिर मैं पेस्ट किया। और यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया कि मैं कोई डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स का काम करा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख दिया, ग्राफिक्स। सेव किया मैंने, ब्राउज़र में आके रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा ये मेरे क्या चेक लग गया। HTML कर रहा हूँ, फिर अगर हमारा HTML का कोर्स चल रहा है तो मैं यहाँ पे चेक लगा दिया, चेक को ख़त्म भी करना। इसमें ये होता है कि मेल पे आपने क्लिक किया तो मेल को आप ख़त्म नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे पे लेके जाएंगे। तो इसमें ये होता है टिक को लगा भी सकते हैं, ख़त्म भी। और इसमें ये होता है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा पे भी लगा सकते हैं। मैं चारों कोर्स कर रहा हूँ, चारों पे लगा दूँ, मैं 2 कर रहा हूँ, 2 पे कर लगा दूँ, जो आपकी मर्जी। उसके बाद आपकी लिस्ट होती है इसमें फॉर्म में, वो कैसे मैं बताता हूँ। लेट्स से मैं लिखता हूँ योर हॉबी। आपकी हॉबी क्या है, उसका टैग क्या होगा, इनपुट। उसके लिए आपको इनपुट यूज़ नहीं करना। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फिलहाल ब्रेक करता हूँ क्योंकि वो आगे शो कर देगा, ठीक है। अब योर हॉबी, इसकी जगह क्या शो हो, इसकी जगह हमारे पास कुछ यू सिंटैक्स है। सेलेक्ट, स्टार्ट, और फिर क्या करना है, सिलेक्ट को क्लोज करना है। क्लोज किया, और यहाँ पे क्या लिखना है, ऑप्शन, कि मैं कौन से ऑप्शन, इसका रिजल्ट अभी आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन पहला मेरा हॉबी क्या है, कि मैं कहता हूँ कि क्रिकेट मेरा हॉबी है, और फिर इसी ऑप्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। और इसका मैंने ऑप्शन क्या है, नेम भी रखना है। नेम रखना हमारे लिए लाजमी होता है। नेम मैं जस्ट कहता हूँ क्रिक, ठीक है। इसको कॉपी किया मैंने, पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, इतना बहुत है। यहाँ पे लिखता हूँ हॉकी, यहाँ पे लिखता हूँ फुटबॉल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीडिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इंटरनेट यूज़ करना मेरा हॉबी है। हॉकी, यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ पे रीडिंग, शॉर्टकट मैं लिख रहा हूँ रीडिंग, आप नाम अच्छे तरीके से भी रख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट INT लिख रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ मैं। अब इसका रिजल्ट देखिएगा, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए योर हॉबी। अब यहाँ पे लिस्ट आ गई कि आप कौन सा हॉबी सिलेक्ट करेंगे। रीडिंग करते हैं, रीडिंग करें, अगर हॉकी करते हैं हॉकी करें, ये करें। अब इसके बाद आप इसमें एक ग्रुप्स भी बना सकते हैं। वो कैसे, ऑप्शन के आप ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ OPT ग्रुप, OPT ग्रुप लिखा। इसको मैं लेबल करना है, किस नेम से मैं करता हूँ, फिलहाल मैं गेम्स, मेरी कौन सी चल रही है हॉबी, गेम्स की, और ये कहाँ तक है, यहाँ तक। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, OPT को क्लोज किया, OPT को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मेरी कोई और हॉबी स्टार्ट होगी। यहाँ पे मैं उसका लेबल क्या रख दूँ, OPT ग्रुप, सॉरी, और इसको मैं क्या लेबल करता हूँ, इसका नेम कोई और ही रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये अदर हॉबी है, अदर्स। ये कोई परफेक्ट नहीं है, रीडिंग है और इंटरनेट है।
और यहाँ पे OPT को मैं OPT ग्रुप को क्लोज करता हूँ। सेव किया मैंने। यहाँ से आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा ये मेरी गेम्स, यहाँ पे जस्ट हेडिंग है, गेम्स के ऊपर क्लिक नहीं मैं कर पा रहा, ठीक है ना। मैं क्लिक कर रहा हूँ बट क्लिक नहीं हो रहा। उसकी ऑप्शन ये है। अदर्स हॉबी कौन सी है, उसमें रीडिंग और इंटरनेट है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके हर किसी के साथ सिलेक्टेड भी लिख सकते हैं। ये बताता हूँ क्यों। कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। सेव किया मैंने, ब्राउज़र में आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या हो गया, सिलेक्टेड। कि जो लास्ट में है ना सिलेक्टेड मेरा, वो आ गया। और बाकी जो आप सिलेक्ट करेंगे वो इजीली आपके सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक रूल है कि सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारा सिलेक्ट करना लाजमी होता है। तो ये हो गया हमारा। चेक बॉक्स पे भी बात कर ली, उसके बाद हमने ये लिस्ट पे भी बात कर ली कि क्या कैसे हम कोई ना कोई चीज़ को अपलोड या लिस्ट में कोई चीज़ को सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे इतनी फील्ड रखते हैं हम। आप जितना मर्जी टेक्स्ट को लंबा करते जाएं, फॉर्म को लंबा करते जाएं। अब हम क्रिएट करते हैं बटन्स। हमने फाइल भी ले ली, हॉबी हमारा हो गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि क्या कहता हूँ, सबमिट योर डाटा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, गौर से देखिएगा। इनपुट, फिर मैं क्या करता हूँ, टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, बटन बनाना चाहता हूँ मैं, बटन। और इसका नेम रखें आप सबमिट, ठीक है। और इसकी वैल्यू, एक और अब चीज़ आ गई वैल्यू, वो बताता हूँ क्यों। ये हम कहाँ पे आ गया, ओ शिट, हम काफ़ी चीज़ को रेज कर चुके थे। नो प्रॉब्लम, वापस आ गया। यहाँ पे आए, वैल्यू मैंने क्या रख दी, सबमिट योर सबमिट डाटा, जस्ट ये लिखता हूँ, ठीक है ना। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्या कर लूँ, ब्रेक यूज़ कर लूँ मैं। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए, सबमिट योर डाटा। योर का आर नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो ये क्या होगा, अब वैल्यू मैंने दी, एक एक्स्ट्रा और दिया वैल्यू, तो ये क्या हो गया, उसके बटन के ऊपर लिखा गया सबमिट डाटा। अब मैं इस पर क्लिक करके डाटा को सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये बटन मेरा सबमिट हो गया। अब एक और बटन होता है हमारा, इसको अगर मैं कॉपी करूँ, इस पूरी लाइन को करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, फिर यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। एक और आपका बटन होता है रीसेट। आप यहाँ पे लिख दें कि रीसेट योर डाटा। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब ये देखिए, यहाँ से सबमिट हो गया, यहाँ से रीसेट डाटा। रीसेट क्या होता है, यहाँ पे मैंने नेम लिखा अली, यहाँ पे कोई लास्ट नेम लिखा, यहाँ पे ईमेल लिख दी, और यहाँ पे कोई पासवर्ड मैंने लिख दिया। यहाँ पे कोई इमेज मैं दे रहा हूँ, ये इमेज मैं दे रहा हूँ। उसके बाद मैं जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ, HTML कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी हॉबी कर रहा हूँ क्रिकेट। उसके बाद मैं लेट से मेरे पास ये गलती सारी होगी, गलत होगी, मेरी फील्ड जो है ना गलत होगी। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से रीसेट करूँगा। रीसेट क्यों नहीं हो रहा, इनपुट टाइप बटन, सबमिट, वैल्यू क्या आएगी हमारी, इनपुट टाइप हमारा क्या आएगा, बटन आएगा।
ओहो, हमने क्या करना है, इस बटन की जगह जस्ट क्या लिखना है, सबमिट, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ पे क्या लिखना है, रीसेट, क्योंकि ये वो ही करेगा। बटन के लिए आप जस्ट बटन यूज़ कर लें, किसी और वजह से आप बटन यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बटन होता है, क्योंकि मेरे माइंड में ये बटन ही एज ए यूज़ हो रहा था इसलिए। अब ये देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे, और फिर मैं कोई पिक्चर अपलोड कर दी, मेल, HTML, क्रिकेट। अब देखिए गलत हो गया, मैं ये रीसेट करूँगा तो मेरा फॉर्म क्या आ गया, वापस उसी हालत में चला गया कि मैंने अभी तक कुछ फिल नहीं किया, ठीक है ना। तो ये था सबमिट और रीसेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कुछ एट्रीब्यूट पे, फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट पे। अब आप फॉर्म के आसपास कुछ और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, फॉर्म के अगर आसपास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बॉर्डर होता है फॉर्म के लिए, फील्ड सेट, वो स्टार्ट करें फॉर्म के बाद, कि फॉर्म के अंदर रहते हैं हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आके उस फील्ड सेट को क्या कर दें, आप क्लोज कर दें, FIELDSET, फील्ड सेट सेव किया मैंने। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा जितना मेरा फॉर्म है उतना उतना उसने बॉर्डर ले लिया, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म है। और इसके अलावा मैं इस फॉर्म में एक और एट्रीब्यूट लगाऊं कि मेरा पता चले ये किसके मुतल्लक फॉर्म है, उसके लिए है लेजेंड। लेजेंड को मैं स्टार्ट करता हूँ, उसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये मेरा है लॉगिन फॉर्म, ठीक है ना, लॉगिन फॉर्म। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, चाहे मुझे दिखाई दे वो बोल्ड में हो, बोल्ड में। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए है ना मैजिक, यहाँ पे क्या है, लॉगिन आ गया मेरा। ये नेम क्या है, ये फॉर्म लॉगिन। आप अक्सर नेट पे इसी तरह ही देखेंगे। और यहाँ पे आप नंबर स्पेस या ब्रेक का साइन यूज़ करके इसको मैनेज कर सकते हैं, एक सीक्वेंस में रख सकते हैं NBC का यूज़ करके, ठीक है ना। तो हमने ये फॉर्म पे इतने बात कर ली। अब कुछ और एट्रीब्यूट पे हम बात करते हैं, वो फिलहाल मैं एक ही पे बात करना चाहता हूँ। और एक और हमारा रह गया, वो क्या है, हमारा एक और होता है कि टेक्स्ट एरिया होता है हमारे पास। अक्सर लिखा होता है ना कि कुछ फीडबैक के लिए या कुछ कमेंट के लिए हम यूज़र से कुछ उसकी सजेशन लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ योर फीडबैक अबाउट हमारी फेसबुक का हम या हमारी वेबसाइट के लिए। तो उसके लिए मेरा क्या है, टेक्स्ट एरिया, और उसको हमने क्या करना है, टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना है। मैं क्या कहता हूँ कि जो टेक्स्ट एरिया मुझे शो हो उसकी रोज़ कितनी मुझे शो हो, वो रोज़ 10, और कॉलम्स, उसके लिए कॉल्स यूज़ करना हमने, कॉल्स वो भी कितनी हो, मुझे 10, ठीक है ना। और इसको सेव किया, ब्राउज़र में गया, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये क्या आ गया, मुझे योर फीडबैक टेक्स्ट एरिया। अब ये देखिए टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे भी क्या किया, टेक्स्ट एरिया हमने शो कर लिया। अब हमारे पास एक गलती कुछ आ रही है, वो कुछ यूँ है कि जो इसने हमने, नहीं ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिखा था इसलिए वो टेक्स्ट एरिया उसके अंदर शो कर रहा था। हमने लिखना है योर, यहाँ पे लिखना है राइट योर फीडबैक। इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो क्या आ रहा है, राइट योर फीडबैक, और वो फील्ड सेट हमारा ये यहाँ पे क्यों शो कर रहा है, देखते हैं।
क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया था, तो उसी तरह कंटिन्यूसली यहाँ से लेके यहाँ आगे तक वो चलता जा रहा था। ये मैं सेव करता हूँ ब्राउज़र में जाके, अब रिफ़्रेश करूँगा तो आपको कुछ यूँ मिलेगा। अब यहाँ पे एक और कि आप इसको पकड़ के कुछ लेंथी जितना मर्जी कर लें या छोटा कर लें। अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ होती है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की होगी तो शो हो जाएगा, अगर की तो नहीं शो होगा। प्लेस होल्डर लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर फीडबैक, और फिर वक्त मैं इसको इतने को क्या कर लेता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए आपको हाइड नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश इसको जूम करता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर ला के कुछ लिखना चाहूँगा तो ये मुझे बैक साइड पे नज़र आ रहा है, कुछ लिखूँगा तो वो गायब हो जाएगा, जैसे ही ख़त्म करूँगा फिर आ जाएगा। ठीक है ना। इसको मैं वापस कम जूम करता हूँ, ये देखिए। अब इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऊपर रखे हो इसको ब्रेक के साथ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेक का साइन यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ यूँ दिखाई देगा। ठीक है ना। आप इसी रोज़ और कॉलम जितने मर्जी रख के काम कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी मैक्सिमम जो करैक्टर लिखे जाएं उसकी लेंथ भी आप बता दें, यहाँ इतनी हो, उसके आगे आप नहीं जा सकते, तो वो क्या हो सकती है, वो भी आप लिख सकते हैं मैक्सिमम लेंथ, एच मैक्सिमम लेंथ। तो वो आप कितनी बता दें कि आप जस्ट 5 करैक्टर तक लिखें, उसके बाद आपको अलाउ नहीं है लिखने की। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6, मैं आगे लिख रहा हूँ, लिखा नहीं जा रहा, क्यों, मैंने उसकी जस्ट मैक्सिमम कितनी लिख दी, 5 तक। उसके बाद मैं साइज़ बता देता हूँ, जो ये है ना इसका साइज़ मुझे कितना है, जिसमें हम लिखते हैं टेक्स्ट टाइप फील्ड में, तो मैं कहता हूँ यहाँ साइज़ मेरा जस्ट 20 करैक्टर तक आए। सेव किया, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश किया, ये देखिए ये मेरे पास, क्योंकि ये मैंने ये लगाया तो इसलिए इसको ख़त्म करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया। मैं अगर कहता हूँ कि मुझे साइज़ मिले 5 तक, 5 करैक्टर तक, रिफ्रेश किया तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, इसका साइज़ कितना हो गया, कम हो गया, 5 करैक्टर जितना हो गया। अब जितना मर्जी आप रख लें, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आई थिंक होता है 20। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 19 होता है या 20 होता है, आप बाय डिफ़ॉल्ट भी रहने दें क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ होता है। तो फील्ड सेट हमारा हो गया, हमारा लेजेंड हो गया। और एक और बात, यहाँ पे भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लेस होल्डर के मैं इसके लिए जो टेक्स्ट मेरा हाइड हो वो नज़र आए। यूआर मैं लिख देता हूँ यूआर अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, वो मेरा क्या शो हो, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूआर फर्स्ट नेम। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा वो ख़त्म हो जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिसेबल भी कर सकता हूँ, डिसेबल्ड, कि कोई भी यूज़र आगे या इस फील्ड में कुछ भी ना लिखे। ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें अलो नहीं है, कुछ भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। हमारे साइज़ की भी बात होगी, प्लेस होल्डर हो गया, हमारा डिसेबल हो गया। अगर आप इनेबल करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हम कुछ लिख सकेंगे। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब आप जो मर्ज़ी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी मैक्सिमम लेंथ होगी, साइज़ हो गया। अब एक और बात,
कि यहाँ पे आके मैं क्या करूँ, फिल वक्त इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इनेबल रखें या ना रखें एक ही बात है। डिजेबल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि रीड ओनली, इसमें जो लिखा हुआ है वो जस्ट मैं क्या करूँ, रीड करूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं मैं कर सकता। रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या है, जस्ट मैं रीड कर पा रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि ये क्या है, डिजेबल भी नहीं हुआ मेरा, ये वाला फील्ड मेरी डिजेबल नहीं होती, क्योंकि डिजेबल की तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब मैं इसे पढ़ रहा हूँ बट उसे कॉपी नहीं कर सकता, ना यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। तो यह है रीड ओनली की। रीड ओनली की बात भी हमने कर ली। तो ये हमारा आज का काम फॉर्म इतना ही था। सबमिट कर ली हमने, रीसेट पे बात कर ली, रेडियो बटन पे, चेक बॉक्स पे, फाइल पे। अब एक और बात कि जब आप किसी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, कहाँ पे है फाइल, यहाँ पे फाइल है, तो आप यहाँ पे उसको ये भी बता सकते हैं कि मैं जस्ट क्या एक्सेप्ट करूँगा, पिक्चर लूँगा या मैं या कुछ और वीडियो या ऑडियो। तो उसके लिए ये सिंटैक्स होता है। इमेज सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, जब यहाँ पे आऊँगा तो क्या है, इमेज को उठाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑडियो, सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये फाइल है, तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे चलेगी, HTML इमेज में, क्योंकि हमने यहाँ पे शो किया, यहाँ पे क्या मांग रहा है वो ऑडियो फाइल, बट ऑडियो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा म्यूज़िक में, यहाँ भी कोई ऑडियो नहीं है। अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा, मैं सॉन्ग्स में आता हूँ, यहाँ पे जो ऑडियो फाइल MP3 है वो शो करेगा, वीडियो बाकी क्लोज कर देगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा ऑडियो। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो को लूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी कोई वीडियो, ऑटोमेटिकली उसने शो कर लिया कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ, वीडियो। तो ये देखिए वीडियो में कुछ नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अपने डायरेक्टरी में आता हूँ। अब ये देखिए इसमें जो वीडियो है मुझे जस्ट वो शो हो रही है, उसके अलावा मुझे जो ऑडियो फाइल है वो नहीं शो हो रही। क्यों नहीं, क्योंकि हमने कहा जस्ट मैं ऑडियो फाइल या वीडियो या इमेज को ही लेने जा रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करना। तो ये था आज का काम। आई थिंक आपको समझ लगी होगी। बहुत ज़बरदस्त, हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। आप क्या करें, और एक और बात, जब हम फॉर्म को किसी चीज़ पे सबमिट कर देते हैं तो हमें कैसे पता चलता है वो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जाके किस सर्वर पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम उस चीज़ का एक्शन देते हैं कि ये किस पेज पे जाके, किस सर्वर पे या किस पाथ पे, किस URL पे जाके हमें बताए या फॉर्म पे अपलोड करे या वहाँ पे जाके सबमिट हो जाए। उसके बाद मेथड्स होते हैं, दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है हमारा पोस्ट का मेथड और एक होता है गेट। अगर आप गेट का मेथड करेंगे तो यूज़र ने जो भी कुछ फॉर्म में फिल किया होगा, जब वो सबमिट कर देगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं गेट लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नेम लिख रहा हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ, मैं फाइल भी दे, अभी तक बस कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा, क्योंकि मेरा क्या था, ये इनपुट टाइप क्या थी, ईमेल। तो वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ क्योंकि ईमेल के लिए लाजमी होता है कि आप @ लिखें। अगर मैं @ लिख दिया तो फिर दिखाता हूँ आपको, जब सबमिट हो गया तो उसने कहा ये इज़ इनकम्प्लीट है, क्योंकि @ उसके बाद भी कुछ होता है @gmail.com। अब मैं सबमिट करूँगा तो ये देखिए मैंने क्या किया, गेट किया, तो मेरा फर्स्ट नेम
उसके बाद जो लास्ट नेम है उसने ये शो कर दिया। ये देखिए हमने नेम रखा था ना, एल नेम, एफ नेम, ये नेम यहाँ पे शो करता है ब्राउज़र। ईमेल ये है मेरी और पासवर्ड मेरा ये है, जेंडर ये है। बट ये हमें अलो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें मेथड क्या रखना चाहिए, पोस्ट रखना चाहिए। और क्योंकि मैंने एक्शन दिया इस वजह से यहाँ पे उसको आगे एक्शन कोई भी नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ पे एरर दे रहा है। और अब मैं ये ख़त्म कर देता हूँ कि जो फर्स्ट नेम है वो रीड ओनली ना हो, वापस उसी तरह हो जाए। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आ गया। मैं नेम लिखता हूँ सुहेब, लास्ट नेम लिखता हूँ मैं सलीम, ईमेल लेट से मैं लिखता हूँ abc@, क्योंकि मैंने उसकी टाइप रखी थी मेल, इसलिए वो एरर दे रहा था कि @ भी आप रखें। और मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, पासवर्ड ऑटोमेटिकली उसने चूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर देनी है, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक्सेप्ट की जगह जस्ट क्या लिख देता हूँ, इमेज। इमेज लिखिए, सेव करवाता हूँ, रिफ्रेश कराता हूँ, वापस चला गया। सुहेब सलीम abs@gmail.com, पासवर्ड दे दिया मैंने। उसके बाद फाइल चूज़ करवाऊँगा, मेरी ये फाइल है। उसके बाद मेल, मैं HTML कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ। अब मैं सबमिट, यहाँ पे मैं फिल करता हूँ आई एम वेरी हैप्पी टू विजिट योर वेबसाइट। फीडबैक लिख दिया तो सबमिट कर सकता हूँ। क्यों, एक्शन हमने नहीं लगाया, इस वजह से एरर आ रहा है। और ये फीडबैक, ये जो बटन है ये लास्ट में होते हैं, हमने क्या किया, फीडबैक से पहले ही रख दिए थे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों बटन को उठाते हैं और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने रीसेट करना था, जो कि नहीं किया था। अब रिफ़्रेश करूँगा तो रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा। यहाँ पे फीडबैक लेना चाहता हूँ, यहाँ पे सबमिट करना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेक यूज़ करना चाहता हूँ ताकि रिज़ल्ट अच्छा मिले मुझे। सेव किया, ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश किया तो ये ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको समझ आई होगी। हमने आज फॉर्म पे काम किया। तो नेक्स्ट क्लास तक मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और काम करते हैं टेबल पे। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय।